तो आदाब मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। आप लोगों ने टाइटल से तो जान ही लिया होगा कि मैं क्या वीडियो लेके आई हूँ। तो भाई जो वीडियो का टॉपिक है, जो टाइटल है भाई, जो ये नाम भी होते हैं, मतलब हमारे एरिया में नाम भी रखे जाते हैं बॉयज के, तो वही टाइटल है। तो फिर मैंने इस टाइटल को देखा, मैंने कहा लाओ देखा, तो मैंने कहा इस टॉपिक पे तो वीडियो मुझे ज़रूर ही बनाना है, क्योंकि जब मैंने ये जो अल्फाज, उर्दू अल्फाज सर्च किया, हिंदी क्या होती है, ट्रांसलेट किया इनको, तो फिर मेरे को पता चला कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो फिर मैंने कहा अब तो वीडियो लाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो गया है। तो फिर मैंने फटाफट वीडियो बनाने का निश्चय ले लिया और मैंने सोचा कि मैं अपने भाइयों के पास भी ये वीडियो पहुंचाऊंगी। तो चलिए मैं टाइटल पढ़ के सुना देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। अगर मैं गलत बोल रही हूँ या फिर गलत बोलूँ या फिर आपको कहीं पे भी गलत लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। द मिरेकल ऑफ रीडिंग या लतीफ़। लतीफ़ नाम के लोग आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, काफ़ी लोगों ने। तो लतीफ़ क्या होता है, लतीफ़ मीन्स क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैंने गूगल पे, आपको तो पता है आजकल गूगल बाबा हैं, तो ट्रांसलेट करो, जिसको जो नहीं आता है फटाक से दे देते हैं। तो मैंने देखा कि लतीफ़ मीन्स क्या होता है। तो लतीफ़ मीन्स होता है दयालु, जो बहुत ज़्यादा दयालु प्रभाव के होते हैं। और भी क्या क्या शब्द लो, सरल स्वभाव, दयालु, मतलब बहुत ज़्यादा कहते नहीं है जो हर किसी पे दया करने वाले, सीधा एक ही शब्द ले लो, ठीक है ना, तो दयालु, उनको बोलते हैं लतीफ़, ठीक है। तो अब देखते हैं कि या लतीफ़ रीडिंग कैसे करना है, तो वो तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ही सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। इनका ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है मेरे भाई। अगर आप लोग चाहते हैं बिना रिएक्शन के देखना तो भी देख लीजिए। अगर आप अपनी बहन के साथ देखना चाहते हो, आगे की बातें कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो भाई आपको देखना होगा। और मुझे लगता है जो भाई यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं वो लास्ट तक हमारे साथ जरूर चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। वालेकुम सलाम भाई। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। जिंदगी में इंसान को जहाँ खुशियां नसीब होती हैं, वहीं पर इंसान को दुखों और तकलीफ का भी सामना करना पड़ता है। जहाँ इंसान सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी से लुत्फ अंदोज होता है, वहीं उसकी जिंदगी में उसे बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है। बिल्कुल याद रहे कि जिंदगी इसी का नाम है, कभी खुशी तो कभी गम, कभी सेहत और कभी बीमारी। आज की वीडियो में आपको जो वजीफा पेश करने जा रहा हूँ, ये वजीफा बहुत पहले अपने चैनल पर बता चुका हूँ और आज अपनी एक बहन की ख्वाहिश पर दोबारा आपको ये वजीफा बता रहा हूँ। वजीफे के साथ साथ अपनी बहन की कारगुजारी भी सामने रखूंगा, जिसने इस वजीफे को किया और वजीफे से जो फायदा हुआ वो उस बहन ने हमारे साथ शेयर किया। इस बहन की कारगुजारी सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा और आपको वजीफे की पावर का अंदाजा भी हो जाएगा। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, इससे पहले कि मैं आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका पूरी तफसील के साथ बताऊं, आपको उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूं। याद रहे कि कारगुजारी में वजीफे की मुकम्मल तफसील मौजूद नहीं होती, वजीफे की तफसीलात कारगुजारी के बाद में बताता हूं, इसलिए वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि वजीफे का मुकम्मल तरीका आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए उस बहन की कारगुजारी मुलाहिजा कीजिए। ये बहन मैसेज में यूं मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि मैं कैसे आपके चैनल इस्लामिक टीचर के साथ मुंसलिक हुई।
इस्लामिक टीचर, आज से सिर्फ 4 साल पहले मेरे घर का हाल ये था कि लड़ाइयां, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। हम मियां बीवी का तो हाल ये था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल हमारे घर में सुकून था। रिस्क बेहिसाब था मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होता चला गया और खत्म हो गया। बरकत उड़ गई, घर से चैन सुकून सब चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फीस अदा ना कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। हमने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंग दस्ती और इतनी ज्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई। बर्दाश्त न हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहुसत का एहसास होता था। हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, डिप्रेशन के मरीजा बन गई। शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। इन हालात में जिंदगी गुजर रही थी कि आपका दर्द सुना, जिसमें आपने बताया था कि पानी के एक गिलास पर बिस्मिल्लाह के साथ या लतीफों को पढ़कर पानी पर दम करना है। इस्लामिक टीचर, आप यकीन मानिए मैंने इस अमल को जारी रखा। यकीन कीजिए सिर्फ 2 से 3 हफ्ते ही अभी वजीफा पढ़ते हुआ था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। एकदम घर में सुकून आ गया। जो बीमारियां थीं, जो डिप्रेशन था, वो सब खत्म हो गया। नहुसत का एहसास खत्म हो गया। मेरे अंदर इत्मीनान आ गया। अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोजगार से परेशान है और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर जिस्ट कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा से बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां खत्म हो गईं, तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि मेरे शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम वालियों में बांट देती हूँ। मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। रूहानियत में इतना इजाफा हुआ कि सच्चे ख्वाब देखती हूँ। 4 साल से घर में इतना सुकून, रिस्क और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबियां देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। ये सब आपके बतलाए हुए आमाल का कमाल है। आपकी नस्लों के लिए हमेशा दुआए खैर करती हूँ। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहजा किया कि इस वजीफे की कैसी ताकत है। याद रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर जब बंदा मुकम्मल भरोसा करता है और पूरे यकीन के साथ अल्लाह से कुछ मांगता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे को मायूस नहीं करता और अपने बंदे को उसके सवाल और उसकी उम्मीद से ज्यादा नवाजता है। आपको अगर किसी बीमारी का या किसी भी परेशानी का सामना है तो आप इस वजीफे को लाजमी करें। वजीफे का तरीका तवज्जो और गौर से समझ लीजिए। ये वजीफा चूंकि आपने पानी पर करना है, लिहाजा पहले से अपने पास एक गिलास में या किसी बोतल में पानी ले लें। इस वजीफे को आपने या तो फजर की नमाज के बाद करना है या फिर आपने इस वजीफे को इशा की नमाज के बाद करना है। और जब आप नमाज के बाद इसको करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बावजू ही होंगे। कहने का मतलब ये कि वजीफा आपने बावजू हालत में करना है। आपने करना यह कि सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और उसके बाद आपने 100 मरतबा या लतीफू पढ़ना है और आखिर में दोबारा एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने पानी पर दम कर देना है। जिस मकसद के लिए आप वजीफा कर रहे हैं वो मकसद आपने जहन में रखना है और उसी मकसद की नियत से वजीफा करना है। कोई बीमारी है तो बीमारी को जहन में रखकर वजीफा करें या कोई और परेशानी हो तो उसको जहन में रखकर वजीफा करें। और ये पानी आपने किसी जग में मौजूद पानी में शामिल कर देना है या कूलर में शामिल कर देना है, जिससे आपने मरीज को या मुतासरा शख्स को पिलाना है। इस अमल को आपने रोजाना करना है और 41 दिन तक आपने इस अमल को जारी रखना है। हर रोज आपने इस अमल को करना है और वही पानी इस्तेमाल करना है या इस्तेमाल करवाना है। घर के सभी लोगों को ये पानी दें। इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां और बीमारियां दूर हो जाएंगी और घर में सुकून आ जाएगा। घर में रिस्क आना शुरू हो जाएगा। हर तरह की नहुसत खत्म हो जाएगी। अगर किसी तरह की कोई बंदिश है तो वो बंदिश भी खत्म हो जाएगी। जिस मकसद के लिए आप इस अमल को करेंगे वो मकसद पूरा होगा। बहुत ही प्यारा और लाजवाब अमल है। इस अमल को आपने लाजमी करना है। जितना यकीन के साथ आप इस अमल को करेंगे उतना जल्दी आपको नताइज देखने को मिलेंगे। याद रहे कि असल मामला यकीन का है। जब बंदा अल्लाह की जात पर यकीन करता है और सबको छोड़कर एक अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह पर ही तवक्कल करता है तो अल्लाह अपने बंदे की परेशानियों को दूर फरमाता है और उसकी मुरादों को पूरा फरमाता है। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को आजमाएं।
अपने लिए करें, अपने मरीजों के लिए करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें ताकि बाकी मुसलमान बहन भाई भी इस वजीफे से इस्तेफादा कर पाएं। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में हर किसी के पास होती है, हर इंसान के पास। आज के युग में भाई बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि कुछ पूछो मत, और कहीं भी रोजगार इंसान को नहीं मिल रहा है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास भी कोई रोजगार नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी भाई ऐसे ऐसे काम करते देखे हैं जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। ऐसे काम जो कभी लोग सोचते भी नहीं होंगे कि हाँ हम इतना ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, हम ये कोई काम करेंगे। और कहीं भी आप कहीं जाते हो, कहीं प्राइवेट कहीं, तो वहाँ पे भी आपको जल्दी जॉब नहीं मिलती हो, वहाँ पर भी जैक की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस भी इंसान नहीं कर सकता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और फिर ज़रूरी नहीं आपने कुछ घर मकान बेच के अगर आपने अपना बिजनेस कर भी लिया तो आपका वो सक्सेसफुल हो ही जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता है। कहते नहीं है कि दूसरे की दम पे रखी हुई दुकान पे कभी भरोसा नहीं रखना चाहिए, तो ये होता है। तो ज़रूर बताइएगा आज का ये वीडियो, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आई थी कि मुझे लगता था काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और कहीं ना कहीं हर किसी को कोई ना कोई, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने ऐसा किया, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको इतनी सी भी परेशानी दूर हुई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाना शुरू कर दूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं कर भी रही हूँ कि हमारे भाई हमारी बहनें सभी लोग खुश रहें, सभी लोग, किसी को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमारे भाई लोग हमारे लिए इतनी अच्छी मैसेज करते हैं, इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं। मैं देखती सभी के हूँ कमेंट्स, ऐसा नहीं मैं किसी के कमेंट्स नहीं देखती, मैं सभी के कमेंट्स, पर कमेंट्स के रिप्लाई करना नामुमकिन हो जाता है। तो वो भी मैं करूँगी, वो भी मैं करना शुरू करूँगी। एक दिन मैं सारे के सारे कमेंट्स के, सारे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, हाँ एक ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी कमेंट्स के रिप्लाई कर पाऊँगी उतने करूँगी ज़रूर। चलिए मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।